नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि भैया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के हम लोगों ने समझा, वर्किंग रूल को डिस्कस किया। ओके, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ वैसे इक्वेशंस लिए थे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ वैसे प्रॉब्लम्स लिए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ओके, जो डायरेक्टली लीनियर फॉर्म में नहीं होते। ओके, लेकिन अगर हम लोग कुछ मैनिपुलेशंस करें तो वो लीनियर फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर जैसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते थे उसी प्रकार से उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हमें डिस्कस करना चाहिए कि आखिरकार यहाँ पे ये रिडक्शन होता कैसे है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कुछ थिंग्स को समझते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है कुछ इस फॉर्म का। ओके, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई पे पावर एन, कुछ इस प्रकार का जो है आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। बट हमें तो पता है ना, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, कुछ इस फॉर्म का होता है। अगर आप गौर से देखो इन दोनों को तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक्चुअली में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं ना कि p और q क्या होता है, x का फंक्शंस होता है। बट यहाँ पर आप देखो p ठीक है x का फंक्शन है, लेकिन q के तरफ ना ये परफेक्टली x का फंक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पर y पे पावर एन लाई कर रहा है। ओके, सो ये डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं गिवन है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशंस करें तो इसको जो है इस फॉर्म में लाया जा सकता है। तो चलिए क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग क्या करें, बोथ साइड्स से, ओके, बोथ साइड्स अगर हम लोग y पे पावर n से डिवाइड कर दें, ओके, बोथ साइड्स अगर हम लोग y पे पावर n से डिवाइड कर दें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, 1 बाई वाई पे पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई पे पावर n इज इक्वल टू क्यू वाई पे पावर n बाई वाई पे पावर n एंड कुछ ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस p, इस y को नीचे ले आओगे तो यहाँ हो जाएगा y पे पावर n माइनस 1, और यहाँ तो y पे पावर n और y पे पावर n कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से इसको आप इससे कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म से, इस फॉर्म को इससे। अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन q क्या हो गया, परफेक्टली x का फंक्शन हो गया। ओके, लेकिन हमें इसको यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, इस एक्स्ट्रा टर्म को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अगर हम लोग गौर से देखें तो अगर हम लोग इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो जो dy बाई डी एक्स है ना, उसका वैल्यू हमें मिलेगा और वो वैल्यू इससे इक्वल होगा। यहाँ पर देखते हैं, देखिए, पुट 1 बाई वाई पे पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू z। ओके, एंड व्हेन यू डिवाइड बोथ साइड्स, जब आप बोथ साइड्स को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए, माफ़ कीजिएगा, जब आप बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करोगे, है ना, डिवाइड नहीं डिफरेंशिएट, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए, ओके, एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे, वाई माइनस एन माइनस 1, कुछ ऐसा। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, उसको ऊपर लेके चलेंगे ताकि डिफरेंशिएशन को आप अच्छे से समझ पाएँ। ओके, डी जेड बाई डी एक्स। अभी देखो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 1 तो प्लस में आ जाएगा, तो 1 माइनस एन लिख सकते हैं। ठीक है, और y पे पावर उसी प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे n आ जाएगा, नेगेटिव n। ओके, इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एन वाई पे पावर n dy बाई डी एक्स। और माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया ना, सिर्फ इसी को डिफरेंशिएट किया, लेकिन हम लोग को इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा ना, यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी आएगा इसके साथ। ठीक है, dy बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा 1 बाई वाई पे पावर n dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एन को किधर ले आए, राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये बाई में आ जाएगा, है ना, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1 बाई 1 माइनस एक्स 1 बाई 1 माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स। ओके, अब देखो
ये जो यहाँ पर वैल्यू है 1/y पे पावर n dy/dx, इसका एक वैल्यू मिल रहा है, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अगर इस वैल्यू को यहाँ पर रख दे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, dz/dx प्लस p नहीं होगा, pz हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू q। अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dz/dx इज इक्वल टू p, और माफ़ कीजिएगा प्लस में p 1 माइनस n z इज इक्वल टू q 1 माइनस n। ओके, अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था उसी प्रकार से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये अब तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है ना। तो ये जो प्रोसेस है, हर एक क्वेश्चन पर हम लोग सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, हर एक क्वेश्चन पर। ओके, देखो अगर कोई इक्वेशन अगर लीनियर फॉर्म में ना गिवन हो तो हम लोग करते क्या है, पहले इसको देखते हैं, q के साथ जो y वाला टर्म होगा ना उसको देखते हैं, उस y वाले टर्म से, है ना, मतलब जो y वाला टर्म होगा उससे क्या करते हैं, बोथ साइड्स को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद ये p जो है, इस p के साथ जो भी टर्म आता है, जैसे यहाँ पर आया है ना, उसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उसी का डिफरेंशिएशन इधर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो स्टेप्स हम लोग यहाँ पर करके थिंग्स को समझे वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख करके रखा है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके थिंग्स को लिख करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक है, इफ़ इक्वेशन इज गिवन इन, है ना, गिवन लाइक दिस। ठीक है, इस फॉर्म में अगर गिवन है जहाँ पर p और q क्या है, x का फंक्शन है, तो अगर हम लोग बोथ साइड्स को इससे, देखो आप q के साथ जो टर्म है उससे बोथ साइड्स को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो और कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। और फिर जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा क्या गिवन है कि dy/dx प्लस a इज इक्वल टू x e पे पावर माइनस y है। ओके, हमने क्या कहा कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पहले उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। अब देखो हमने क्या कहा था, q जो है ना, इसके साथ जो y वाला टर्म होगा, है ना, क्योंकि q क्या होता है, x का फंक्शन। ओके, तो इसके साथ मतलब q के तरफ में जो y वाला टर्म होगा उसी से क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय e पे पावर माइनस y। ठीक है, इससे जो है बोथ साइड्स को डिवाइड कर देते हैं। तो 1/e पे पावर माइनस y dy/dx, ओके, प्लस a e पे पावर माइनस y इज इक्वल टू x, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, e पे पावर y dy/dx प्लस e पे पावर y a इज इक्वल टू x। अब देखो ये अभी भी लीनियर फॉर्म में नहीं है, हम लोगों ने क्या कहा था, फिर हमें कुछ ऐसा, है ना, मतलब जो p है, p के साथ जो y वाला टर्म होगा उसको लेना है। तो इसके साथ क्या है, e पे पावर y है, तो क्या करेंगे, पुट e पे पावर y इज इक्वल टू z। ये जो e पे पावर y है इसको z ले लेंगे और फिर जब बोथ साइड्स आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा, e पे पावर y dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। नाउ अब क्या कर सकते हैं, ये जो e पे पावर y dy/dx है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे। तो रिप्लेस कर दो, dz/dx प्लस e पे पावर y की जगह z रख दो, a इज इक्वल टू x। अब देखो ये प्योरली क्या हो गया, रियल फॉर्म, माफ़ कीजिएगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर। दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको p का वैल्यू मिलेगा a और q का वैल्यू मिल जाएगा x। कंपेयर करके वैल्यूज़ को ऑब्टेन कर लें। उसके बाद क्या किया जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता किया जाता है। e पे पावर इंटीग्रल p dx होगा, अर्थात e a dx इज इक्वल टू e पे पावर ax आ जाएगा। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब देखो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, dx प्लस c, कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पे पावर ax है, इंटीग्रल q का वैल्यू क्या लिए थे, x। ओके, x डॉट e पे पावर ax होगा, ओके, dx प्लस c।
अब चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है ना। मिस्टेक क्या किया है कि एक्चुअली में देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, मतलब ये जो है ना, इसको इसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिखे, ये क्या था, लीनियर इन y था। बट हम लोगों ने जब गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट किया लीनियर फॉर्म में, तो वो क्या है, लीनियर है z के फॉर्म में। तो हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y नहीं होगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये क्या है, लीनियर है y के फॉर्म में, मतलब dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लीनियर है। ओके, लेकिन हम लोगों ने गिवन इक्वेशन को क्या किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये dz बाई डी एक्स के फॉर्म में लीनियर है। ओके, इसलिए यहाँ पर y की जगह z का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इतना। ओके, अब z क्या था, e पे पावर y से इक्वल था, तो पुट कर दो वैल्यू, e पे पावर ax हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाना होगा। तो क्या करें, फर्स्ट फंक्शन x को ले लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट पे तो वैल्यू 1 मिलेगा, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसको, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन को, ठीक है, कुछ ऐसा dx प्लस सी। एक और स्टेप आगे बढ़ाना होगा, e पे पावर y e पे पावर ax इज इक्वल टू x e पे पावर ax बाई a माइनस, यहाँ पे देखिएगा अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1 बाई ए तो बाहर आ जाएगा और e पे पावर ax रह जाएगा अंदर में, ठीक है, प्लस सी। एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, ax इज इक्वल टू x e पे पावर ax बाई a माइनस, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, 1 बाई ए स्क्वायर ई पे पावर ax हो जाएगा, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, e पे पावर ax बाई a, और एक a तो पहले से है तो इसलिए a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी, कुछ ऐसा। अब आप चाहो तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, मतलब e पे पावर y है, e पे पावर ax को ना राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में लेकर चले जाएं तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा हमारे पास इसका आंसर आएगा, x बाई ए माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस सी e पे पावर माइनस ax, कुछ ऐसा आएगा। सो ये क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिया इसका सॉल्यूशन। ओके, तो ये चीज़ आप ग्रैब कर पा रहे होंगे, है ना। क्या किए हैं हम लोग, बेसिकली हमारा इक्वेशन क्या था, इस फॉर्म में गिवन है ना, देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हम लोगों ने क्या किया, ये जो q है, q के साथ जो y वाला टर्म है, जो फंक्शन है y का, उसको चूज़ किया और उससे बोथ साइड्स को डिवाइड कर दिया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, उसके बाद हम लोग आए कहाँ पे, p में। ये जो p है, इस p के साथ जो y वाला टर्म होगा उसको हम लोगों ने कुछ मान लिया कि भैया ये t से इक्वल है या कुछ भी जो आप चाहें, है ना, कुछ जो वेरिएबल चाहें आप मान सकते हैं, हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। उसको मानने के बाद, है ना, चूंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है डिवाइड करने के बाद, है ना, कुछ ऐसा। तो जब आप इसको कुछ वेरिएबल मान लोगे z या t कुछ भी, फिर आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो आपको dz बाई डी एक्स का वैल्यू मिलेगा, वो पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लीनियर फॉर्म में आ जाएगा, और फिर आप क्या कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है क्या है गिवन, dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू y पे पावर n बाई एक्स पे पावर n, कुछ ऐसा गिवन है। अभी हम लोग क्या बोले थे, q के साथ जो y वाला टर्म होगा उससे बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये है y पे पावर n, तो इससे बोथ साइड्स को डिवाइड कर देते हैं। ओके, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वाई पे पावर n डॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू, इधर तो कैंसिल हो जाएगा तो कुछ ऐसा बचेगा, ठीक है। देखो dy बाई डी एक्स प्लस ये नीचे आ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 1 बाई वाई पे पावर n माइनस 1 डॉट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स पे पावर n, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा फिर क्या कहते हैं, p जो है, जो x का फंक्शन है, इसके साथ जो y वाला टर्म होगा उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो है 1 बाई
वाई पावर n माइनस वन, इसको क्या करते हैं t ले लेते हैं या z ले लेते हैं, जैसा आप चाहें। ओके, और फिर जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो इसका वैल्यू आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 1/y पे पावर n 1 माइनस n, ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। ये चीज़ अभी जस्ट हम लोग आपको करके दिखाए थे, करके बताए भी थे, है ना। देखो यहाँ पे ये चीज़ जब आप इसको लिए ना, है ना, z लिए, हम लोग t लिए, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो कुछ ऐसा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए, ठीक है ना। सो अब अगर इन वैल्यूज़ को रखें, है ना, या फिर इसको एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, 1/y पे पावर n dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस n dt बाई डी एक्स। अब देखो 1/y पे पावर n dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिला, इसके वैल्यू को इधर रखें तो ये जो है लीनियर फॉर्म में आसानी से हमें मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस इसके जगह पर तो z ले लिए थे, है ना, तो z बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पर, डॉट माफ़ कीजिएगा, इसके जगह पर t लिए थे ना, t ले लेते हैं, इज इक्वल टू x, कुछ ऐसा, ओके, x से पावर n है ना। अब यहाँ पर देखिए डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस t बाई एक्स 1 माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस n x पे पावर n, है ना। इसको क्या किए, मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि बोथ साइड्स को 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, लीनियर फॉर्म में आ गया। तो लीनियर फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम लोग जो है p और q के वैल्यू को पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका p का वैल्यू आ जाएगा और ये आपका q का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता कर ले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पे पावर इंटीग्रल p dx, तो 1 माइनस n को कांस्टेंट रखो, इसको बाहर निकाल दो, ओके, कुछ ऐसा आ जाएगा, e पे पावर 1 माइनस n इंटीग्रल 1/x है तो log x हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये नेगेटिव में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, x से पावर 1 माइनस n, है ना, क्योंकि देखो अगर 2 log x है ना, e पे पावर 2 log x है तो आप इसको x स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। वही अगर ये माइनस होता तो ये 1/x स्क्वायर आता, ठीक है। ये हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले में ये चीज़ समझा दिए थे, ठीक है। तो ये आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ अभी हम लोग का सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे dx भी ले लेंगे। अब देखो चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर t लिया था y वाले टर्म को, तो y की जगह पर t ले लेंगे, ठीक है। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x पे पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू q, क्या लिए थे प्यारे व्यूअर्स, ये लिए थे ना 1 माइनस n बाई एक्स पे पावर n डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कुछ ऐसा dx प्लस c, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अच्छा, t का वैल्यू क्या था, ये 1/y पे पावर n माइनस वन डॉट एक्स पे पावर 1 माइनस n, ठीक है। अब इसको जो है अगर चाहे तो बाहर रख सकते हैं, कांस्टेंट है ना। अब देखो क्या किया जा सकता है यहाँ पर, अगर आप गौर से देखो ना तो ये तो नीचे आ जाएगा ना। अगर हम लोग इसको नीचे लेके चले, चलो इसको ऊपर ही लेके चलते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस 2n आ जाएगा यहाँ पर, ओके, है ना, 1 माइनस 2n आ जाएगा। इसको अगर ऊपर लेके चले जाएं तो, है ना, आप ले जा करके देखना कुछ ऐसा ही वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है, प्लस c। अब क्या किया जा सकता है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक काम हम लोग कर सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं, ये जो x पे पावर 1 माइनस n है, x पे पावर 1 माइनस n है, इसको नीचे ला सकते हैं। अगर अपन इसको नीचे ले आए तो n माइनस वन डॉट एक्स पे पावर, क्योंकि नीचे लाएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, 1 माइनस n जो पावर है, तो नेगेटिव सिंबल जब आप तोड़ेगा तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें भी क्या है, जो पावर है दोनों कॉमन पावर है, इसको एक बार दिखाई देते हैं आपको, n माइनस वन डॉट, आप इसको भी n माइनस वन लिख सकते हो। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो n माइनस वन, कुछ ऐसे, तो डायरेक्ट इसको हम लोग वैसे लिख देते हैं, ठीक है, एक्स वाई n माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना होगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा, इसका वैल्यू चूँकि, हाँ ठीक है, ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, एक मिनट,
क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, इसमें तो +1 आएगा। हाँ ठीक है, कुछ ऐसा आपको जो है वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। इंटीग्रेट अगर हम लोग करते हैं तो x पर 1 - 2n + 1 आएगा ना, और नीचे में आ जाएगा आपका 2n, है ना, क्योंकि 1 - +1 है। ठीक है ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 - 2n आ जाएगा। ओके, +c, कुछ इस प्रकार का जो है आपको आंसर देखने को मिलेगा, है ना। कुछ इस प्रकार का 1/x y पे पावर n - 1 = 1 - n डॉट x पे पावर 2 - 2n। आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल के 1 - x कर सकते हो। यहाँ से 1 - n और 1 - n भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो आंसर देखिए इसका यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे पेज खत्म हो गया है, तो आपका हो जाएगा xy n - 1 = x पे पावर 2 - 2n/2 + c। कुछ ऐसा जो है इसका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके, सो इस प्रकार से जो है जो इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में नहीं होते हैं उनको कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से इसको एलोबरेट करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए इस प्रकार का इक्वेशन, और कैसे पता चले कि ये एक लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। अब हम लोगों ने क्या कहा पहले तो ये आप देखो कि क्यू वाला जो टर्म है ना, जो राइट हैंड साइड में होता है ना, वो कंप्लीटली एक्स का फंक्शन होता है। उसके बाद उधर जो भी मौजूद है उससे क्या करेंगे, बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहाँ पर z log z² जो है ना, ये अनवांटेड है, हमें केवल 1/x² चाहिए। तो इससे क्या करेंगे, बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, z log z² प्लस z log z²। ओके, और चूँकि यहाँ पर पहले से भी है ना z/x log z पहले से भी है यहाँ पर, इस इक्वल टू, चूँकि डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/x² आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अच्छा इधर क्या है, dz/dx भी है, ये छूट गया, इधर लिख लेना है ना। देखो यहाँ पे z और z तो कैंसिल हो जाएगा, और log z और log z भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 1/z log z² dz/dx प्लस 1/x log z, कुछ ऐसा बचेगा, इस इक्वल टू 1/x², कुछ ऐसा। ओके, अब हम लोगों ने क्या कहा था, इसके बाद p जो है वो x का फंक्शन होगा, उसके बाद उधर जो होगा आप उसको पुट कर सकते हो। तो ऐसा करते हैं, पुट 1/log z जो है ना, x को छोड़ने के बाद 1/log z बच रहा है, इसको जो है t ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बोथ साइड्स को अगर आप डिफरेंशिएट करो, है ना, डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें बोथ साइड्स को तो क्या मिलेगा, क्योंकि अगर टी ले लेना, ओके, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा, जैसे कि यहाँ पर है ना, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है इसको, तो उसको डिफरेंशिएट यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा, जैसे कि अपने को डिफरेंशिएट क्या करना है, log z को, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log z का इन्वर्स कर देते हैं डिफरेंशिएशन। अब आप करोगे तो log z पे पावर -2 आ जाएगा, कुछ ऐसा। ओके, है ना, कुछ ऐसा आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर प्यारे रिवर्स, ओके, और यहाँ पर एक नेगेटिव भी आएगा इसके साथ, है ना। साथ ही साथ जब आप केवल, क्योंकि अभी तो पावर को डिफरेंशिएट किए, लेकिन जब आप केवल log z को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, केवल log z को, है ना, तब आपको नीचे में z भी मिलेगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो यहाँ पर आएगा। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस log z पे पावर -2/z इज इक्वल टू, एक में dz/dx इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। थोड़ा और सॉल्व करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा, 1/z log z² dz/dx, और ये नेगेटिव सिंबल को, ये जो नेगेटिव सिंबल है इसको राइट हैंड साइड पे ले आते हैं तो dt/dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/z log z² dz/dx की जगह पर dt/dx रख देंगे, तो dt/dx, ओके, और ये भी नेगेटिव में रखना है, नेगेटिव, प्लस 1/log z की जगह पे तो t है, तो t ले लिए, x
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे कर दो, डी टी बाई डी एक्स माइनस टी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, है ना, कुछ ऐसे कर देंगे इसको। अब जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू मिलेगा माइनस 1 बाई एक्स और q का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, अब आराम से क्या करो, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। ओके, 1 बाई एक्स है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा माइनस लॉग एक्स, अर्थात 1 बाई एक्स जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, कुछ ऐसा। अभी हम लोगों ने क्या किया था, चूंकि ये z के फॉर्म में लीनियर था तो y के जगह पर हम लोग को z लिखना चाहिए। ओके, और चूंकि जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन किए तो ये लीनियर आया था t के फॉर्म में, तो z की जगह पर क्या लेना होगा, t लेना होगा। तो z इंटू इंटीग्रेटिंग, है ना, माफ कीजिएगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 बाई एक्स, इंटीग्रल q क्या है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा। ओके, अब t का वैल्यू क्या लिए थे, log z लिए थे, तो रख दो log z। ओके, यहाँ पे हो जाएगा x log z, कुछ ऐसा होगा, इंटीग्रल 1 बाई एक्स पर क्यूब डी एक्स प्लस सी। ओके, अब यहाँ का केवल इंटीग्रेशन करना है, आप इंटीग्रेशन करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो वीडियो था ये डेडिकेटेड था आपका इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने कुल 3 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किया, ये 2 क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कीजिए। ओके, ये सब जनरल क्वेश्चंस है, ये जो 2 क्वेश्चंस है ये बिल्कुल और बेसिक सा जनरल क्वेश्चन है। ओके, क्या करना है, आपको देखना है q वाले में y का कौन सा टर्म है, उससे बोथ साइड्स को डिवाइड करना है। उसके बाद फिर p वाले में आना है, उसमें देखना है कि y का कौन सा टर्म है, उसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर देना है। फिर डिफरेंशिएट करोगे तो वो जो गिवन इक्वेशन था वो डिफरेंट वेरिएबल्स में लीनियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये क्या है, पूरा वर्किंग प्रोसीड्योर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं अपने पास, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर लीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।